नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच संत गोबर गोपाल जी हैं। दिल्ली में एक 8 तारीख को एक प्रोग्राम आयोजित होगा जिसमें देश भर में जो गाय की हत्याएं हो रही हैं निरंतर, कुछ लोगों ने जो गायें आवारा जो छोड़ देते हैं, कुछ जो है बूचड़खाने हैं हिंदुस्तान में जहां पर इस तरह का कृत्य कार्य होता है, उसकी रोकथाम के लिए 8 तारीख को आम जनता के सामने आ रहे हैं अपनी बातों को लेके। आइए आज हम उससे जानना चाहते हैं कि किस तरह की कार्यनीति है आपकी और क्या सरकार से आपके क्या क्वेश्चन है, आम जनता से क्या क्वेश्चन है। जी संत जी। जी नमस्ते सभी दर्शकों को। 8 तारीख को 10 बजे दिल्ली में कृष्णा नगर विवेकानंद योग आश्रम पर एक बैठक रखी गई है। 4 दिसंबर 2012 से हल्दीघाटी मेवाड़ राजस्थान से संपूर्ण भारत भ्रमण के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव गोपालाचार्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी ने यात्रा आरंभ की है और उसी यात्रा के कई भाग हुए हैं। देश की स्थिति को देखकर पूज्य गुरुदेव का आदेशानुसार तो 2 भी गुजरात में चल रही पद यात्रा और एक यात्रा हरियाणा में, जो गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए। तो इसी विषय पे अभी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, जहाँ जहाँ से भक्त जुड़े हैं। तो सभी को 8 तारीख को इकट्ठे होकर, बीच में पूर्व में मानेसर में, गुड़गांव जिले के मानेसर में अन्य जगह बैठ की हुई है। तो सभी में ये तय हुआ है कि गाय माता के इस कार्य के लिए हमें दैविक शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा और समस्त समाज को, सनातन समाज को एक ध्वस्त तले खड़ा करना पड़ेगा। तो सभी की बातों को लेकर ये तय हुआ है कि 2023 की नवंबर में एक विश्व स्तरीय गो महायज्ञ का आयोजन हो, जिसमें देश के सभी संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर शामिल हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील और रिटायर्ड जज हैं, उनको भी निवेदन किया जाए वो जितने भी देश में हो। हाँ, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो भारत में रिसर्च कर रहे गाय पर और विदेशों में भी, उन सारे साइंटिस्टों को बुलाया जाए। जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, शिवसेना इत्यादि जो भी संगठन, सभी संगठनों के अधिकारी और प्लस उनके संगठन सहित इसमें शामिल हो। जितनी भी देश में गौशाला है, उन गौशालाओं को इकट्ठी की जाए। इस प्रकार से जितने भी विभाग बने संतों के, जितने भी सांसद है, लोकसभा राज्यसभा के सांसद है, 850 के लगभग ऐसी कुछ सीटों, सारे सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक, उन सभी को इस आयोजन में बुलाया जाए। तो पूरे प्रमाण के साथ समाज, और इसमें ये टारगेट है कि 5 लाख व्यक्ति, ज़्यादा अतिशयोक्ति ना करते हुए 5 लाख व्यक्ति का नामांकन हो कि वो व्यक्ति इसमें आए। और 1008 कुंडीय यज्ञ कम से कम रहेगा। अधिक आवेश ऐसा हो रहा है कि 2108 कुंडी भी करने का, क्योंकि जो भी लक्ष्य बनाया जा रहा, 51,000 जोड़े यजमान उस वेदियों पे बैठने के लिए तैयार होंगे और 5 लाख व्यक्ति कम से कम, आगे की कहने से ज़्यादा की शक्ति हो, ये लक्ष्य है। और लक्ष्य से एक भी कम ना हो कि करोड़ों की कह दें, इतना होना मुश्किल है। 5 लाख व्यक्ति इकट्ठा होना अर्थात देश के लिए बहुत बड़ा बात है। तो 5 लाख व्यक्ति इकट्ठे होंगे। अब इस कार्य के लिए जितने भी देश में मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, कि इस कार्यक्रम की, इस बात को हाईलाइट करने के लिए मीडिया का सहयोग अति आवश्यक है। इस आयोजन में किसी के नाम, पद, प्रतिष्ठा या स्वयं के मान सम्मान को बिल्कुल भी अग्रेसित नहीं किया जाएगा। जो इसमें मुख्य रहेगा वो स्वयं, यहाँ तक कि उनके नाम का भी प्रचार ना हो। मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र और सनातन बचे। राष्ट्र और सनातन के अंदर जो अंधविश्वास हुआ है, उसमें जो त्रुटियां आई है, जो नियमावली जो हमारे सनातन के अनुसार थी, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई है। जो भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया कहलाता था, जो दुनिया को ज्ञान देता था, वो भारत अज्ञान होकर अंधकार में पड़ा हुआ है। तो ये कई सारी बुराइयां हैं, ये सभी समाप्त करने के लिए एकमात्र सूत्र है गाय। अगर इस संसार में गाय के अलावा इन सभी समस्याओं से बचने का कोई दूसरा उपाय है तो हमें बताइए, हम मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। गाय के अलावा अन्य कोई हमें दिखा नहीं विकल्प। सतोगुण की वृद्धि गाय से, जितने भी ऋषि मुनि, देवी देवता इस धरती पर अवतार, ये सब गाय का सानिध्य लेकर ही अपने सत्व गुणों की वृद्धि की है। तो जहाँ पर भगवान रामकृष्ण, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी सहित इस धरा पर आए और गाय की सेवा का संदेश देकर पूरे जगत को सद्मार्ग प्रदान किया, उसी भारत भूमि पर आज गौ माताओं की हत्याएं दिनों दिन हो रही है। ये गौ हत्या बंद हो। हमारी भारतीय नस्ल की देशी गाय हमारी गाय है। वर्ण संकर हाइब्रिड जो जर्सी अमेरिकन है, ये गाय नहीं है। गाय के नाम पे एक बहुत बड़ा धोखा है, सोचा समझा षड्यंत्र है। सन 1963 में आया हुआ श्वेत क्रांति के नाम पर एक षड्यंत्र है। हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को गाय से तोड़ने के लिए
लोगों को बिल्कुल गाय से दूर करने के लिए गाय के नाम पर एक दोगला वर्ण संकर पशु जर्सी अमेरिकन भेजा, जिससे हम लोग गाय से दूर हुए, जर्सी के चक्कर में पड़े और जर्सी के गव्य दूध दही मूत्र लिया, लाभ की जगह नुकसान हुआ। इस वजह से हमारे भारतीय गाय माता से टूटे हैं। तो हम देशी गाय माता का संवर्धन और संरक्षण हो, इसके लिए भारत में जो हो रही गो हत्या पर इस पर पूर्णतः बैन हो और राष्ट्र में सब चीज़ें हमारे पास परिवार माँ से बनता है और इस राष्ट्र रूपी परिवार में हमारे पास माँ ने राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र पक्षी हैं, राष्ट्र फूल हैं, राष्ट्र फल हैं, राष्ट्र नदी है, मगर दुर्भाग्य इस देश का सब कुछ होते हुए राष्ट्र की माँ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1947 से हमें जो आज़ादी मिली जी, तब से अब तक हम जो देख रहे हैं उसमें गौ माता के ऊपर किसी ने भी बिल्कुल विचार नहीं किया। नहीं अभी किया, हम किया है, मगर वो सफलता तक नहीं पहुंच पाए। इसका कारण क्या रहा? इन सभी पे चिंतन मंथन किया गया है और इसी के लिए 8 तारीख को इस पे करके और इसकी फाइनल घोषणा की जाएगी। इसमें सारे हम पूरे कानून के दायरे में रहकर इस कार्य को करेंगे और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। सभी मीडिया वालों को से भी आह्वान है कि सभी मीडिया वाले भी 8 तारीख को विवेकानंद योग आश्रम कृष्णा नगर में पहुंचे, जो भी जितने सब पहुंचे, जिसमें जितना सामर्थ्य है। हम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मना के अभी हटे हैं जी। और क्या लगता है आपको कि आज तक ये कार्य नहीं हो पाया है, गौ माता को जो है वो दर्जा नहीं मिल पाया जी। है, लेकिन क्या जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो क्या आपको लगता है कि तब जो है हमें ये सब जो आपकी इच्छाएं हैं, आम जनता की इच्छाएं कि गौ माता को गौ माँ का दर्जा मिले, क्या ये संभव हो पाएगा? लक्ष्य जब तय करते हैं और उसके ऊपर दृढ़ विश्वास हो, जब संकल्प लेते हैं, संकल्प में विकल्प नहीं होता। मेरे पूज्य गुरुदेव का कहना है कि संकल्प लो, संकल्प में विकल्प ना हो और संकल्प परमार्थ जगत कल्याण के लिए हो तो उसे पूरा करने के लिए परमात्मा भी उस कार्य में लगता है। तो ऐसा संकल्प है, 1.25 वर्ष का समय है, 1.25 वर्ष में इस कार्य को करना ये तय है। अगर 1.25 वर्ष में नहीं होता है तो संकल्प अनुसार इस जीवन का वो अंतिम दिन इस संसार के साथ होगा, ये तय करके बैठे हुए। इसमें कोई ये नहीं कि कोई संत के कहने से या किसी नेता के कहने से या किसी विद्वान महापुरुष के कहने पे इस संकल्प में कोई विकल्प हो जाए। गाय माता को राष्ट्र माता का सम्मान चाहिए तो सत्ता करेगी, जो कानून में बैठे हुए हैं सत्ता पर, जो हमारे राजा हैं, प्रधानमंत्री, जो ही करेंगे। और वो कब करें? जब जनबल होगा। तो एक यज्ञ के माध्यम से सभी जनबल इकट्ठे हो और सभी पूरा सनातन परिवार एक मंच पे आए। 2014 से मोदी सरकार सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, दूसरा दौर चल रहा है, तीसरा आने वाला है। तो क्या 2014 में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत सरकार देश में थी, तो तब से आपने अगर ये मुहिम छेड़ी होती तो हो सकता है ऐसा कानून पास हो जाता, गौ हत्या रुक जाती। अब आप ऐसे मोड पे इसको ऐलान जंग टाइप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि समाज का, नेताओं का समर्थन मिलेगा आपको? सन 1966 से आंदोलन हुआ है, गोलियां चलाई गई गौ भक्तों, ठीक है। 2014 में आंदोलन हुआ है पूज्य गोपाल मंच। 2016 में दिल्ली में आंदोलन हुआ है, उसमें हम स्वयं आए पूज्य हमारे गुरुदेव स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी के साथ में पद यात्रा में, और वापस अभी 2018 में भी हुआ है। और अभी 2023 की गोपाष्टमी पर पूज्य शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भी बात हुई है, वो भी सारे शामिल होकर 2023 में ये करेंगे वापस। मगर अब ये कि अंतिम में मेरा ये है कि आंदोलन से हमें कुछ अधिक लग नहीं रहा है, हमें घर की बात, परिवार की बात है और पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है। हम सब एक साथ बैठें और बैठकर इस पर विचार चिंतन करें कि गाय माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने से, मिलने से हमारे राष्ट्र को क्या फायदा है, या इसको राष्ट्र माता का सम्मान मिल गया तो हमारे राष्ट्र की क्या हानि है। इस पर चिंतन होगा। इसके पूरे प्रमाण का साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर RS चौहान, जो 40 साल से गाय माता पर रिसर्च शोध कर रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिकों की टीम साथ में लगी हुई है। पूज्य शंकराचार्य जी सदानंद जी हैं शारदा मठ से, उनसे भी रात को मिलना हुआ, उनका आशीर्वाद, उनका बिल्कुल इसके लिए करें। हम किसी का कोई विरोध नहीं करेंगे।
मगर जो गाय माता के साथ नहीं है, जो हमारी माँ का नहीं हो सका, वो हमारा भला कैसे हो सकता है। हृदय की पीड़ा, इस भारत को अनाथ से सनाथ बनाना है तो हमें गाय को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। तो हम बस यही बात केवल रखेंगे और एक यज्ञ करेंगे। 2023 की नवंबर में ऐसा तय हुआ है। और मेरा अंतिम यही कहूँगा कि और सारे विषय इस पर कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके दायित्व, जिम्मेदारियां और जो भी है, और जो भी घोषणा करनी है। स्थान भी दिल्ली में 4-5 जगह देख ली, वो 50-50 एकड़ जमीन है, तो वहाँ पे से कोई एक जगह फाइनल भी हो जाएगी। तारीख भी लगभग फाइनल है और व्यक्ति भी इसके लिए नियुक्त कर दी है कि भाई कौन कौन किस काम को संभालेगा। बस इसको क्या बोलते हैं, वो कानून के दायरे में पूज्य महाराज जी का, शंकराचार्य जी का आदेश हुआ है कि समिति का गठन हो जाए, तो बस वो गठन करना है समिति का। 8 तारीख को 10 बजे विवेकानंद योग आश्रम पर इसकी बैठक रखेंगे। और अन्य विषय तो मेरे इसमें जो भी दर्शक है उनसे यही निवेदन है कि जो वास्तव में चाहता है ये गाय माता की हत्या बंद हो, भारत स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु सोने की चिड़िया का जो सपना उसे वापस अपने सामने प्रस्तुत करे, उसे साकार करे, उसे पूरा करें, तो हमें गाय की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और जो उसके हृदय में ये भाव है, मैं उनको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक बारी मैदान में उतरूंगा हूँ, दोबारा मैदान में उतरने का मेरा कोई भाव है नहीं। आज जिंदगी मैंने कभी हार मानी नहीं, पराजय का मुंह देखना मेरा स्वभाव नहीं है, ना मैंने कभी किसी के सामने आया और ना आना चाहता। और अब भी मैं चाहता हूँ मेरा चेहरा कहीं नहीं आए, बस कोई आप लोग आगे बढ़े, पीछे से पूरी मैं आपके बस लक्ष्य ये हो कि हम इस कार्य को करके ही दम लेंगे। ऐसा कोई आगे बढ़ता है तो उनका स्वागत है मेरे हृदय से, मैं उनके पीछे। हम आपके संकल्प के लिए बहुत धन्यवादी हैं कि आपने इस तरह का संकल्प लिया है गौ माता के लिए। हर आदमी आगे नहीं आता है, इसके लिए आप आए और आम जनता को आपने संबोधित किया, मीडिया को बताया, आपने पूरे हिंदुस्तानियों को बताया कि किस तरह से हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आपने इस तरह की बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो कार्य सफल हो, यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे। गाय को राष्ट्र माता बनाने का मतलब इनको सम्मान देना, राष्ट्र के अंदर आई हुई समस्त समस्याओं का समाधान, चाहे अश्लीलता बढ़ी है, चाहे फिल्मों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पैरों तले कुचलने का काम हुआ, या हत्याचार बढ़ा, दुराचार बढ़ा, या न्याय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करके अन्याय होने लगा निर्दोषों पे, आदि आदि समस्याओं का समाधान सिर्फ भारतीय नस्ल की देशी गाय के पास है। ये कैसे? इसके वेदों के शास्त्र प्रमाण के साथ शंकराचार्य जी बैठेंगे और आप विज्ञान के प्रमाण के साथ देश के जितने रिसर्च करता है उसके साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ बैठेंगे, और जो प्रैक्टिकल में जिसने इसका अनुभव किया वो उसको भी सामने बिठाया जाएगा। तो धर्म विज्ञान और कानून के प्रमाण, कानून के आधार पे और प्रैक्टिकल में, इन चारों के आधार पर प्रमाण के साथ बताया जाएगा कि गाय माता से किस प्रकार से समस्त समस्याओं का समाधान होता है।